democracy in India is happening right now. मोदी और अमित शाह ये गुंडे हैं, गुजरात के गुंडे हैं, गुजरात के मॉडल को यहाँ पर लाना चाहते हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए चाहे हमें अपनी गर्दन भी कटवानी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, जो जब लोकतंत्र हावी होगा उस समय वो देश छोड़कर भागने वाले पहले व्यक्ति होंगे, वो रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से इन्होंने उठाया है, 20-20 पुलिस वाले, मेल पुलिस वाले, वो जिस तरह से उठाकर इनको बस के अंदर जिस तरह से ठूसा जा रहा है। 20-20 पुलिस वालों ने गर्दन पकड़ के बस के अंदर ठूसा है। आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं पीएम आवास के बाहर मौजूद हूं, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के नेता जो है यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग थी जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जो उनके साथ बर्बरता की गई है, उसके खिलाफ उनको इंसाफ मिले, धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मिले। तो इन तमाम मांगों के साथ राहुल गांधी यहाँ पर धरने पर बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेताओं को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जब आपने देखा डिटेन करते हुए, हाँ, राहुल जी को घसीट के ले गए हैं और प्रियंका गांधी जी के साथ भी पुलिस ने बदतमीजी करी है। पुलिस का व्यवहार राहुल जी के साथ सही नहीं था, क्योंकि राहुल जी विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है। छात्रों की गूंज की जो सारा प्रोग्राम है राहुल जी लेके चल रहे हैं और जिस तरीके से कल बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा इन्होंने, अपनी जो बेटियों को मारा इन्होंने, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए चाहे हमें अपनी गर्दन भी कटवानी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, हम वो भी दे देंगे अपने देश के लिए, राहुल जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि घसीट कर लेकर गए गए हैं। सर, आपसे बात करूँगी मैं। सर, राहुल गांधी जी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन, तमाम लोग थे विपक्ष के, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को यहाँ से दिल्ली पुलिस ने बहुत घसीटते हुए डिटेन किया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये दमनकारी सरकार है, ये बिना माइंडलेस, जिसे कहते हैं ना, माइंडलेस गवर्नमेंट है। और ये अपने खुद की जो है प्रजा के, अपने स्टूडेंट्स के, अपने अहदेदारों के, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, किसी की इज्जत नहीं करते हैं लोग। इनका समय आ गया है, उल्टी गिनती चालू हो गई है। मोदी जी और अमित शाह, ये अगर ये कहूँ कि वो अपनी खुद की कब्र खुद खोदने लग रहे हैं तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो आज उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरह से राहुल जी के ऊपर 30-40 से ज़्यादा जो है पुलिस वाले उनको पकड़कर उनको चोटिल कर दिया, घायल कर दिया है, इस तरह करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरह से उठाकर लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है उसके अंदर पहली बार नज़ारा देखा। प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से इन्होंने उठाया है, 20-20 पुलिस वाले, मेल पुलिस वाले, वो जिस तरह से उठाकर इनको बस के अंदर जिस तरह से ठूसा जा रहा है, ऐसे तो कोई जो कहते हैं ना, तबेले में जानवरों को भी जो है ना नहीं किया जाता। तो ये अमित शाह और मोदी जी कहना भी जो है मुझे गवारा नहीं है। आज मोदी और अमित शाह ये गुंडे हैं, गुजरात के गुंडे हैं, गुजरात के मॉडल को यहाँ पर लाना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली एनसीआर है, ये हिंदुस्तान है। और ये कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ाई लड़कर, हमारे स्वाधीनता संग्राम में जो लड़ाई लड़कर जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, उन लोगों के खून से बनी हुई ये पार्टी है। ये इन लोगों को सही रास्ता दिखाएगी। और मैं आज इन पुलिस वालों को, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये अमर होकर ये सरकार नहीं आई है। तंत्र बदलेगा, राज बदलेगा और तब कार्रवाई होगी, और बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी, और इनको घर से लाकर जवाबदेही तय की जाएगी। राहुल गांधी जी सही कहते हैं। तो सत्ताएं हिल जाती हैं, सत्ता की चूल हिलाने का काम ये अब जो कल हुआ है और जो आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ हुआ है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हुआ है। मैं यहाँ पर देख रहा था, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग बहुत सारे हैं, वो कह रहे थे, कहते ये सही नहीं हो रहा है। अच्छा, वो खुद भी कह रहे हैं सही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये युवाओं का नहीं, सबका ज़मीर जाग रहा है, और ज़मीर जाग गया तो मुझे यकीन है कि ये जो मोदी और शाह की जो ये
दमनकारी सरकार है, इसका जाने का समय आ गया है, लोग इसे रुखसत करेंगे। अगर सरकार की ये मानसिकता रही कि पार्लियामेंट सेशन तो बिल्कुल वॉश आउट होगा। Sir, do you think this was unprecedented? This is unprecedented. चलिए, जयराम जी, जिस तरीके से हुआ है उस पर क्या कहेंगे? जयराम जी, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है कि हमारी मांग हमेशा रही है कि गृह मंत्री की ओर से एक बयान आए। जिस तरीके से छात्रों पर अत्याचार हुआ है, संविधान की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है जंतर मंतर में। प्रियंका गांधी जी देश की सम्मानित महिला सांसद हैं, हम सब लोगों की दीदी हैं, लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही हैं। उनको 20-20 पुलिस वालों ने गर्दन पकड़ के बस के अंदर ठूसा है। ये प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, ये देश को क्या सुरक्षित रख सकता है? वो खुद Z+ प्रोटेक्टी हैं, जो खुद इतनी सुरक्षा घेरे में है, उससे सुरक्षा की जरूरत है इसको, प्रधानमंत्री को। इतनी बदतमीजी प्रियंका जी के साथ, राहुल जी के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, प्रियंका जी के साथ तो सर प्रियंका जी को 20-20 पुलिस वालों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस क्या कहेंगे? नहीं, मैं देखिए, आप लोगों ने सब देखा है, उसके बाद भी आप मुझसे अगर अलग से बयान लेंगे तो उचित नहीं है। आप सब ने अपनी आंखों से देखा, बीते 15 वर्षों में आपने कभी ऐसी छवियां देखी? ये डेमोक्रेटिक मुल्क था, यहाँ चुनाव होते हैं, सरकारें आती जाती हैं, आज वाले ने कोई अमृत नहीं पी लिया है कि हमेशा रहेंगे, लेकिन यहाँ की रवायतों को तहस नहस कर देंगे। किसान के लिए कील ठुकवा दो, विद्यार्थी आत्महत्या करे उसी से सवाल पूछो, एंटी नेशनल बोल दो। ये परिपाटी अगर ख़त्म नहीं हुई ना तो सत्ता को, वो लोहिया जी कह गए थे, जिंदा कौम 5 साल इंतजार। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी पहले कहे, उसके बाद पलट गए अपनी बात से। नहीं, जितेंद्र सिंह जी की बात अगर चल रही होती बीजेपी में तो मैं कोई टिप्पणी करता। जितेंद्र सिंह जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, उनको डेकोरेटिव पीस बना के रख दिया। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी है। आप यहाँ थी जब राहुल गांधी को डिटेन किया जा रहा था, जब वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे अपना? मैं दूसरे रास्ते से आने की कोशिश कर रही थी, जो कि हमारे एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली के सामने से निकलता है, लेकिन वो उसके दूसरे तरफ का रास्ता पूरा बंद था। तो जब मैं घूम कर आई तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक जैम था कि मेरी कार अंदर ही नहीं आ पाई। फिर मैं स्टार्टेड वॉकिंग, तब तक जब तक मैं यहाँ पहुँची तब तक डिटेंशन हो चुका था। जी मैम, जो मांगे राहुल गांधी यहाँ पर कर रहे थे और जिस तरीके से उन्हें डिटेन किया गया, आपने सुना होगा अपने बाकी साथियों से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी के यहाँ नाक पर चोट लगी है। आज जिस तरह से दिल्ली की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है, उसमें ना उन्होंने प्रियंका जी को कहीं कोई लिहाज रखा, न राहुल जी का लिहाज रखा। हमारी कई कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं जो अभी आपने निकलते हुए देखा होगा, उन सबको भी बुरी तरह से उन्होंने मारा है। किसी को डंडे से मारा है, किसी को कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तानाशाह जो है वो अब डरा हुआ है, क्योंकि बात अब उसके घर तक पहुंची। तो जिस तरह से उसने अपने सामने का लोक कल्याण मार्ग खाली कराया है, जो कि एयरफोर्स स्टेशन के सामने का हिस्सा है, और जिस तरह से अभी डिटेंशन किया गया है, ये सारा का सारा बहुत साफ दिखाता है कि नरेंद्र मोदी भयंकर रूप से डरे हुए हैं। उन्हें लोकतंत्र से डर लग रहा है, और उसका एक कारण तो हम सब जानते ही हैं कि ये जो सुना है कि उन्होंने अपने घर है उसके अंदर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक के लिए जो टनल बनाई हुई है अपने जाने के लिए, जो लोग कहते हैं, देखिए उसके बारे में तो हमने सुना ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, जो जब लोकतंत्र हावी होगा उस समय वो देश छोड़कर भागने वाले पहले व्यक्ति होंगे, वो रिकॉर्ड बनाएंगे। मैम, आपको लगता है कि इस लोकतंत्र में धरने का अधिकार जो है छीना जा रहा है पुलिस का इस्तेमाल करके लगातार? जैसे हमने CJP प्रदर्शन में कल देखा और आज राहुल गांधी के प्रदर्शन में देखा, विपक्ष के इतने बड़े नेता है, उनको इस तरीके से डिटेन किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र इस वक्त हमारे देश में है, वहाँ पे धरने का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है लगातार। आपकी बात बहुत सही है, लेकिन ये जो यहाँ वर्दी में खड़े हैं, ये भी किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के घर के लोग हैं, तो इनको भी, इनके लोगों का भी वही नुकसान हो रहा है। इनका करना क्यों पड़ता है? क्योंकि वर्दी पहनी है। मैंने वही का इस्तेमाल हो रहा है, इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनका बुरा इस्तेमाल हो रहा है। मैं खुद फौज से आती हूँ तो मैं समझती हूँ कि जितने जो हमारे जवान होते हैं, ये सब भी हमारे जैसे घरों से, नॉर्मल घरों से आए हुए लोग हैं। तो इनका इस्तेमाल करके तानाशाह जो है वो अपने आप को बचा रहा है, लेकिन कब तक? जिस दिन लोकतंत्र की लहर पूरी तरह से कब्जा करेगी, लोकतंत्र वापस आएगा, रिक्लेम करेगा, उस समय नरेंद्र मोदी जहाँ हैं वो वहाँ से वाकई भाग खड़े होंगे। झोला उठा के या नहीं, वो नहीं जान सकती। अब हम देख सकते हैं दोबारा से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्षी नेता एक बार फिर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, जैसे आज बैठे हैं। आज अगर उठा लिया तो एक बार फिर दोबारा नजर आएंगे वो। कांग्रेस सबसे निडर पार्टी है, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या कहा? डरो मत। राहुल गांधी ने क्या कहा? डरो मत।
तो जो डर है उसके पार कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता दोबारा आएगा। आप बार बार लाठी डंडे जो करना है करो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरता नहीं है। एक लास्ट सवाल पूछूंगी, कल जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, आपने देखी होगी तस्वीरें, उस पर क्या सोचती हैं और कहना चाहेंगी आप? खौफ खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया है। जो सरकार से, जो पुलिस के डंडों से जो डर था वो खत्म हो गया है। अगर देश की जनता इस पर उतारू हो जाए कि उसको कहीं जाना ही है, तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि फिर वो लोकतंत्र का सैलाब होगा और ऐसे सैलाब में कोई भी तानाशाह है वो डूब ही जाता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम यहाँ पर पीएम आवास के बाहर मौजूद है और पीछे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग इस तरीके से कर दी गई है। तमाम पुलिस के जवान जो है यहाँ मौजूद है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के सांसद थे, विपक्ष के नेता थे, उनको डिटेन करके पुलिस यहाँ से ले गई है। आरोप है कि राहुल गांधी को घसीट कर और प्रियंका गांधी को घसीट कर यहाँ से लेकर जाया गया है। बहरहाल आखिर में हम ये कहेंगे कि ये लोकतंत्र वाला देश, और इस लोकतंत्र वाले देश में धरने का अधिकार लगातार मोदी सरकार लोगों से छीन रही है। कभी विपक्ष से छीन रही है, तो कभी आम लोगों से और कभी युवा से, जो आपने तस्वीरें देखी है। तो यही तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हम मौजूद थे, लोगों की बातें हमने सुनाई। आप तय कीजिएगा कि कौन गलत है कौन सही है। मिलत टाइम्स के लिए मैं निखत अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।